कभी मैजिकल घड़ी के बारे में सुना है? सुना है? नहीं सुने? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आपने कभी किरिस का गाना सुना है? सुना है ना? ये तो सुने रहोगे। नहीं भी सुनने रहोगे तो मैं यहाँ गाना नहीं गाने वाला। मैं आज इस वीडियो में आपको बोलने वाला हूँ मैजिकल घड़ी। ये घड़ी हमको ये बताता है कि कौन सा भी काम कभी हुआ था, कभी हो रहा है और कभी होगा। इसको इंग्लिश के भाषा में बोलते हैं टेंस, यानी कि समय, काल। नमस्कार, मैं एन श्रियान रेड्डी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा एक नया टॉपिक को। आज का टॉपिक है टेंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेंस कितने टाइप का है और कौन से टेंस को हम कैसे समझेंगे और उसको कैसे पहचानेंगे। हम पिछले वीडियो में जाने थे कि टेंस 3 टाइप का है। मैं वापस आपको याद दिला देता हूँ। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि अतीत काल यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। आज हम जानेंगे ये जो 3 टेंस है, ये सभी टेंस को 4 हिस्से में बांटा गया है। तो टोटल हमारे पास टेंस हुआ 12। चलिए अभी ये सब का 4 टेंस को समझेंगे और उसको कैसे पहचानेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, उसका 4 टेंस के बारे में बात करते हैं। इसको जो 4 हिस्से में बांटा गया है, इसका पहला क्या है? प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल मतलब जो काम हम डेली करते हैं और आदत से करते हैं, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब क्या? आप थोड़ा कंटिन्यूस को दिमाग में डालो। कंटिन्यूस मतलब क्या? चल रहा है, काम चल रहा है। तो जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। इसमें आप क्या समझ रहे हो कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, आधा है। अभी बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट को भी आपको थोड़ा दिमाग में डालो। परफेक्ट मतलब क्या? ओके, काम खत्म हो गया, ओके, जैसे कि हमारा काम पूरा खत्म हो गया। अभी चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खा चुका, मैं सो चुका, मैं खेल चुका, मैं चल चुका, यानी कि मेरा ये सब काम हो चुका है। तो याद रखने के लिए आप ऐसा याद रखो, कंटिन्यूस मतलब चल रहा है, परफेक्ट मतलब ओके, खत्म हो गया, ओके। चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि कोई भी काम पहले से शुरू हुआ है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कि कोई भी काम थोड़े देर पहले शुरू हुआ है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसको बोलने के लिए और उसको समझने के लिए हम जो भी सेंटेंस यूज करेंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोला जाता है। चलिए अभी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं 5 मिनट से खा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 15 मिनट से नहा रहा हूँ। इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि मैं 15 मिनट से नहा रहा हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुआ है मेरा नहाना। चलिए अभी पास्ट टेंस यानी कि अतीत काल का 4 टेंस के बारे में जानेंगे। वो भी सेम ही होगा, जैसे कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए अभी फटाफट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं मार्केट गया मतलब मार्केट जाने का काम हो गया, वो चला गया। दूसरा, वो गाना गाई, गाने का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो तीसरा, मैं स्कूल से आ गया, आने का काम हो गया। चलो पास्ट कंटिन्यूस को समझते हैं और उसका एग्जाम्पल लेते हैं। पास्ट मतलब क्या? अतीत काल, भूतकाल। और कंटिन्यूस मतलब क्या? चल रहा है, वो काम चल रहा है, मतलब वो काम पास्ट अतीत में चल रहा था, पास्ट में चल रहा था, अभी वो काम नहीं चल रहा है। काम पहले चल रहा था, उसको बताने के लिए ये टेंस इस्तेमाल में आता है। जैसे कि वहाँ पे स्कूल बन रहा था, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा था और अभी नहीं हो रहा है। वो एनुअल फंक्शन हुआ था, पास्ट में हो गया, अभी हो रहा था। और तीसरा क्या हुआ? वहाँ बाइक रिपेयर हो रहा था। तो समझ में आया आपको कि ये टेंस को कैसे पहचानना है। अभी बात करेंगे पास्ट
परफेक्ट मतलब पास्ट मतलब क्या, अतीत में मैं अभी बोला था अतीत। परफेक्ट मतलब क्या, जो काम पहले से हो चुका रहेगा यानी कि खत्म हुआ रहेगा, उसको बोलने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे कि ट्रेन जा चुकी है, मैं खा चुका हूँ, वो आ चुकी है। ये तीनों एग्जाम्पल में आपको क्या पता चल रहा है कि काम अतीत में यानी कि पास्ट में खत्म हो चुका है, यानी कि कोई भी काम अतीत में होके खत्म हो चुका है उसको बोलने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए शाम हो रहा है, लाइट भी खत्म हो रहा है, तो जल्दी से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में जान लेते हैं। चलिए अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं बहुत टाइम से तुमको ढूंढ रहा था, ये काम अतीत में चल के खत्म हुआ है, यानी कि कोई भी काम अतीत में कुछ देर चल के खत्म हुआ है, उसको समझने के लिए और उसको बोलने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। फिर बारी है फ्यूचर यानी कि भविष्य का। इस टेंस में मैं जो भी कुछ बोलूँगा वो हुआ नहीं, होगा फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। मेरे पापा खाना बनाएंगे, बनाए नहीं अभी बनाएंगे, फ्यूचर। पानी भरूंगा, अभी ना पानी आया है ना मैं भर रहा हूँ, पानी आएगा और मैं भरूंगा, भविष्य। ये सब जो अभी मैं बताया ये सब फ्यूचर सिंपल को बोलने के लिए और बताने के लिए काम में आएगा। अभी बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। फ्यूचर और कंटिन्यूस दोनों को जोड़ दो। जैसे कि फ्यूचर मतलब होने वाला है, भविष्य और कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू रहेगा, चलेगा, नहीं भविष्य में होगा। चलो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जल्दी। खेलता रहूंगा, वो नाचती रहेगी। अभी जो मैं 2 सेंटेंस बोला उसमें क्या समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं खेलता रहूंगा, ना मैं अभी खेल रहा हूँ ना मैच आया है, वो सब भविष्य में होगा, फ्यूचर। यानी कि कोई भी काम भविष्य में कंटिन्यू होगा उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। अभी बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी कि भविष्य में होगा, खत्म भी हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, वो खा लिया रहेगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो स्कूल चला गया रहेगा। वो फ्यूचर में स्कूल चला गया रहेगा, उसका जाने का काम कंप्लीट हो चुका रहेगा। जो काम फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा को बोलने के लिए और समझने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अभी बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। मैं 2 घंटे तक खेलता रहूंगा, वो बहुत समय तक नाचती रहेगी। क्या समझ में आ रहा है? जो काम फ्यूचर में होगा और कुछ समय तक होगा को समझने के लिए और उसको बोलने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।